ओके स्टूडेंट, देखिए ये अगेन ये वीडियो ये क्लास 12 के लिए है और क्लास 12 में जो हम लोग लेसन पढ़ रहे थे इसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, तो ऑलरेडी मैंने जो आपको ये फर्स्ट वीडियो इसके लिए बन चुकी है कि इस लेसन का अर्थ क्या है और क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्चुअली ये है कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि कौन सा ऐसे मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिज्म में, प्लांट में या एनिमल में कि जो कंटेन करता है उनके कैरेक्टर्स को, कैरी करता है उनके कैरेक्टर्स को और अगली पीढ़ी तक उसको ले जाता है, नेक्स्ट जनरेशन तक। ठीक, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मैक्सिमम जीवों में जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल किसको कहेंगे, जो कैरेक्टर्स को कैरी करता है और अगली जनरेशन में ले जाता है, वो कौन सा है, वो है आपका डीएनए। कुछ वायरसेस में जो है वो क्या है, आरएनए है, और आरएनए वायरसेस में जो होता है वो मतलब उनके कैरेक्टर्स को अगली पीढ़ी तक, जनरेशन तक ले जाता है। तो आरएनए जो कंटेनिंग वायरस होते हैं, जिसमें आरएनए पाया जाता है, ऐसे वायरस को क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस। इसमें मैंने एग्जांपल दिया था, एक है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, जिसके कारण एड्स होता है, और एक है HTLV टाइप फर्स्ट। क्लियर, तो ये सभी वायरसेस के नाम हैं। तो यहाँ पे आपको जानना है कि जो मेन सभी ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये फ्रेडरिक बिस्टर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1869 में डीएनए की डिस्कवरी की और उन्होंने जो इसका जो नाम दिया वो क्या दिया, न्यूक्लिन। क्लियर, फिर सेकंड जो साइंटिस्ट थे ये है फ्रैंकलिन और विल्किंस, या विल्किंस और फ्रैंकलिन को याद किया जाता है। ये जो है इन्होंने क्या दिया, अपना एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा दिया। इन्होंने क्या किया, अब पूछे एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा डीएनए से रिलेटेड किसने दिया, तो ये दो साइंटिस्ट थे, विल्किंस और फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया, डीएनए के मॉलिक्यूल्स पे अपने एक्सरे का यूज़ किया और जो डाटा उनको जो डिटेल मिला, इन्फॉर्मेशन मिली, उसको वो रखे और फिर उसी नॉलेज का यूज किया, इसी एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा का यूज़ किसने किया, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। और इन्होंने 1953 में तब डीएनए का पूरा क्लियर स्ट्रक्चर बता पाया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और इसको कहा जाता है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। तो आपसे पूछा जाए डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया, तो आप बताएंगे वाटसन और क्रिक ने। कब दिया, 1953 में। आफ्टर दैट इसके पहले मैं आपको बता चुका स्टूडेंट कि चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड मतलब कि ये सबसे छोटा उनका जो मॉलिक्यूल है, जो यूनिट है, वो है न्यूक्लियोटाइड। और लंबी श्रृंखला में जब ये जुड़ जाएगा तो बना जाएगा वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था कि एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है, जैसे इस पे देखेंगे, मान लीजिए डीएनए की दो चेन्स हैं। ठीक, डीएनए की यहाँ पे देखिए एक चैन है, दूसरी चैन है, और एक चैन में देखेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, सब ढेर सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड में भी जब देखेंगे, अब यही न्यूक्लियोटाइड लंबी श्रृंखला में जुड़ गया है तो एक चैन बन गई डीएनए की, ऐसे दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएगा तो दूसरी चैन बन गई, और दोनों चैन ऐसे एक दूसरे पे ऐसे कॉइल्ड हो जाएगी, ऐसे एक दूसरे लिपटी होंगे, तो यही कहलाएगा डीएनए। और जब एक छोटे से इसकी यूनिट में देखा जाएगा न्यूक्लियोटाइड में, तो 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है। तो शुगर का मॉलिक्यूल जो है, जो पेंटोस शुगर यानी 5 कार्बन वाली शर्करा है, ये डीएनए में जो होगी वो होगी डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक, और आरएनए में ही हो जाएगी राइबोस शुगर। क्लियर, तो एक न्यूक्लियोटाइड में चाहे वो डीएनए का हो या आरएनए का हो, सिर्फ एक ही शुगर का मॉलिक्यूल होता है। सेकंड आप देखेंगे नाइट्रोजनस बेस जो होती है, जो नाइट्रोजनस बेस होती है वो 2 टाइप की होती है, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। ठीक, यहाँ पे लिखा है प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। ये क्या था कि प्यूरिन्स जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर को देखें तो ऐसे 2 स्ट्रक्चर सर्कल पाए जाएंगे, और पिरिमिडिन्स में क्या होता है, सिर्फ एक सर्कल पाया जाएगा। फिर आगे जो प्यूरिन्स में जो होते हैं 2 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, एडेनिन और गामानिन, और इसमें 3 होते हैं, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो एक्चुअली क्या है कि जो डीएनए में जो एक्चुअली डीएनए और आरएनए दोनों में प्यूरिन्स तो सेम होगी, एडेनिन ग्वानिन होंगी, लेकिन पिरिमिडिन्स में डीएनए में थायमिन और साइटोसिन होता है। क्लियर, और यहाँ जब आरएनए में आप देखेंगे तो आरएनए में थायमिन की जगह यहाँ पे यूरेसिल हो जाएगा, यानी कि आरएनए में थायमिन ना पाके वहाँ पे यूरेसिल पाया जाएगा, यूरेसिल और साइटोसिन। क्लियर, तो ये सभी चीज़ें मैं आप लोग को ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, और ये सेकेंड वीडियो है इसी लेसन का। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो कैसे बना होता है। ठीक, इसमें अभी तक मैंने आपको बताया कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड में 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स का क्या नाम है, एक का नाम है पेंटोस शुगर। क्लियर, और दूसरा है दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो है आपका नाइट्रोजनस बेस, और थर्ड जो है वो फास्फेट। ये 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जुड़े होते हैं। तो इस चीज़ को अब क्लियर करिए। देखिए फिर से मैं आपको बताता हूँ, समझिए। मान लीजिए डीएनए का मॉलिक्यूल आपने देखा तो ऐसे 2 चेन्स होती हैं डीएनए, एक चेन ये हो गया, दूसरा चेन ये हो गया। ठीक,
या आरएनए में देखेंगे तो ऐसे सिंगल मॉलिक्यूल होगा, ऐसे सिंगल एक चेन होगी। फिर इसको किसी पार्ट को छोटा सा काटेंगे डीएनए या आरएनए को, तो देखेंगे आप मान लीजिए कैसे चेन आपको छोटा सा आपने काट दिया, छोटा सा पार्ट काट दिया इसका, चाहे इस लाइन का या इसके, तो यहाँ पे आप इसको जब बड़ा करके देखेंगे आप इसको, तो आपको दिखाई देगा ये जो है ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर है? तो एक जो छोटा मॉलिक्यूल है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। क्लियर? अब एक न्यूक्लियोटाइड में भी कितने मॉलिक्यूल हैं? इसलिए छोटा वाला जो था इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 3 मॉलिक्यूल होते हैं। एक होगा आपका पेंटोस शुगर का मॉलिक्यूल, दूसरा होगा नाइट्रोजनी बेस, और तीसरा होगा आपको फास्फोरिक एसिड या फास्फेट। क्लियर? लेकिन डीएनए और आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके न्यूक्लियोटाइड में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, किसका? डीएनए का न्यूक्लियोटाइड, और दूसरा है आरएनए का न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें जो शुगर होगी वो होगी डीऑक्सीराइबोस शुगर। उसको क्या बोलेंगे? डीऑक्सीराइबोस शुगर। क्लियर? और यही आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है और उसमें जो शुगर है उसको बोलेंगे राइबोस शुगर। क्लियर? फिर यहाँ पे मैंने आपको अच्छा इसमें स्ट्रक्चर में इसको जानिए आप। मान लीजिए ये है शुगर इस तरीके से, वहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, फिर यहाँ पे 5 कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, फिर थर्ड कार्बन, फिर यहाँ पे होता है 4th कार्बन, ऊपर ऐसे होता है 5th कार्बन। क्लियर है? इस तरीके से आप इसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। तो 5 कार्बन है इसमें, ये पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन वाली शर्करा है। तो यहाँ पे ये दूसरे कार्बन में ही डिफरेंस होता है। देखिए एक का नाम है डीऑक्सीराइबोस शुगर और दूसरे का नाम है राइबोस शुगर। ठीक, इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या अंतर है? दोनों में इस तरीके से सेम स्ट्रक्चर होगा। फिर यहाँ पे यदि सिर्फ H होगा, यानी कि हाइड्रोजन सिर्फ है, दूसरे कार्बन से लगा है, तो इसको बोलेंगे डीऑक्सीराइबोस शर्करा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? फर्स्ट डीएनए की शर्करा हो जाएगी। लेकिन यहीं पे यदि H की जगह यहाँ पे आपका OH हो जाए, ठीक है, तो वो हो जाएगी राइबोस शर्करा। क्लियर है? नाम ही यहाँ पे है डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस मीन्स क्या? डी मीन्स ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ H है तो डीएनए का, और यहाँ पे OH, O और H दोनों है तो आरएनए का शुगर। क्लियर है? यही अंतर है किसमें? डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर में। अब फिर यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है कि ये अब ये आप समझ गए स्ट्रक्चर किसका? ये पेंटोस शुगर का। ठीक, आपने समझ लिया डीऑक्सीराइबोस शर्करा को और राइबोस शर्करा दोनों को। फिर यहाँ पे आपको समझना है कि अब देखिए यहाँ पे शुगर का ये मॉलिक्यूल होगा। अब फिर यहाँ पे आगे इसके पेंटोस शुगर ये है टोटली, पेंटोस शुगर यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे मैं बनाता हूँ तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। फिर से मैं इसको बनाता हूँ। देखिए अब इसमें 3 मॉलिक्यूल्स हैं। एक हो गया शुगर, दूसरा हो गया नाइट्रोजनी बेस। और नाइट्रोजनी बेस क्या होंगी? प्यूरिन्स भी होंगी और क्या? पिरिमिडिन्स भी होंगी। प्यूरिन्स जो होंगी वो एडिनिन है और गवानिन है। पिरिमिडिन्स क्या है? थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो डीएनए में एडिनिन, गवानिन, थाइमिन और साइटोसिन। आरएनए में इस थाइमिन ये नहीं होगा, थाइमिन उसकी जगह साइटोसिन और यूरेसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि थाइमिन के है पे यूरेसिल। तो यहाँ पे फिर तीसरा जो मॉलिक्यूल है वो क्या है? फास्फोरिक एसिड या फास्फेट या फास्फेट ग्रुप को। लेकिन अब इसको जानना है कि कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, 3 मॉलिक्यूल कैसे जुड़े होते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? फिर मान लीजिए ये है पेंटोस शुगर, कोई बनाते हैं, मान लीजिए ये है पेंटोस शुगर, ये है पेंटोस शुगर 1 2 3 4 और ये होता है। देखिए पेंटोस शुगर का जब स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो यहाँ पे होता है फर्स्ट कार्बन, ये होता है दूसरा, यहाँ पे होता है तीसरा, यहाँ पे होता है 4th, अब 5 कार्बन यहाँ पे ऊपर होते हैं। ठीक, ये पेंटोस शुगर हो गया। अब ये जो है यहीं से क्लियर होगा, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, राइबोस मैंने अभी बताया आपको। यहाँ पे यदि सिर्फ H होगा तो डीऑक्सीराइबोस शुगर हो गई है, और यदि यहाँ पे OH हो गया तो क्या होगी? राइबोस शुगर होगी। क्लियर? यानी कि अंतर दोनों में सिर्फ दूसरे कार्बन पे होता है कि वहाँ पे H जुड़ा है या OH जुड़ा है। अच्छा, ये शुगर के जो कार्बन एटम्स होते हैं उनको प्राइम बोलते हैं, फर्स्ट प्राइम, सेकेंड प्राइम, थर्ड प्राइम, 4th प्राइम, 5th प्राइम। ठीक, ये ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इधर नाइट्रोजनी बेस, अभी ये हो गया पहला एक मॉलिक्यूल, आपने देखिए शुगर। अब इस शुगर से कोई एक नाइट्रोजनी बेस, चाहे प्यूरिन हो या पिरिमिडिन्स का, एडेनिन, गवानिन, थाइमिन, साइटोसिन, कोई भी यहाँ इसके फर्स्ट कार्बन से जुड़ेगा, तो यहाँ हो गया एक नाइट्रोजनी बेस। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो हो गया शुगर का मॉलिक्यूल, और ये हो गया आपका कौन सा? देखिए ये फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया शुगर का और दूसरा हो गया नाइट्रोजनी बेस। तो नाइट्रोजनी बेस कहाँ जुड़ी? ये जुड़ी पेंटोस शर्करा के फर्स्ट कार्बन से। और ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, जो ये जुड़ रही है, जो लिंकेज है, जो बॉन्ड है, इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
इसको क्या बोलेंगे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक, तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड में 3 मॉलिक्यूल को जुड़ना है तो पहले शुगर का मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन बेस का मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगी न्यूक्लियोसाइड। इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है? तो न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल है। अच्छा, अभी जो मैं आपको ये यूनिट बता, ये पूरा क्या है, ये है न्यूक्लियोटाइड। जब तीनों जुड़े हैं तो क्या कहला जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड ये एक छोटा सा से है और ढेर सारा ऐसे जुड़ गया तो अब बन गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड, चाहे डीएनए बन गया या आरएनए बन गया। लेकिन यहाँ पे आपने देखा भी 2 चीजें जुड़ी, एक पेंटोस शुगर और उससे जुड़ गया नाइट्रोजन बेस जुड़ गया। नाइट्रोजन बेस कहाँ पे जुड़ा, पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन से जुड़ गया। किस बॉन्ड से जुड़ा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा। ठीक, अब ये दोनों मिलकर क्या बनाए, न्यूक्लियोसाइड बनाए। अब न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ 2 चीज़ों की नीड है, 2 चीज़ें जुड़ती हैं, एक जुड़ता है शुगर का मॉलिक्यूल और दूसरा जो जुड़ता है वो नाइट्रोजन बेस। क्लियर? फिर यहाँ पे इसके फर्स्ट जो 5th कार्बन है इसका, ये 5th कार्बन से यहाँ पे जुड़ेगा फास्फेट ग्रुप या फास्फोरिक एसिड। क्लियर? ये कहाँ पे जुड़ेगा, 5th कार्बन से, शुगर के 5th कार्बन से। और ये जिस बॉन्ड से जुड़ेगा उसको बोलते हैं, इस बॉन्ड को, ये इस लिंकेज को बोलते हैं फास्फोइस्टर बॉन्ड। फास्फोइस्टर बॉन्ड। क्लियर? जैसे देखिए ये हो गया एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ये वाला क्या हो गया, फास्फोइस्टर बॉन्ड। फास्फोइस्टर बॉन्ड। क्लियर है? फिर आपने देखा यहाँ, अब ये तीनों जब जुड़ गए तब इसको कहा जाएगा न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड से ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे और सब आपस में जुड़ जाएंगे। तब ये जब सभी न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तब वो बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये डीएनए या आरएनए। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चेन होंगी डीएनए में और आरएनए में सिर्फ 1 चेन होगी। क्लियर? फिर आपको यहाँ पे जानना है स्टूडेंट कि अभी ये देखे, आपने ये देखा कि एक पूरा न्यूक्लियोटाइड कैसे बना, 3 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल शुगर का मॉलिक्यूल ये है, दूसरा नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे एडेनिन, गावानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, कोई हो सकता, कोई भी यहाँ पे जुड़ा है। और ये किस बॉन्ड से जुड़ा है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। फिर इसी शुगर के 5th कार्बन से फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, फास्फोएस्टर बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे, फास्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक, अब फिर ये तो एक हो गया और फिर यहाँ पे कई जो न्यूक्लियोटाइड वो भी आपस में जुड़ेंगे। अभी एक न्यूक्लियोटाइड ऐसे दूसरा भी न्यूक्लियोटाइड बनेगा, फिर तीसरा, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड बनेंगे और हर न्यूक्लियोटाइड भी एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो आपको ये जानना है वो कैसे जुड़ता है। तो फिर से इसको मैं आपको बताता हूँ, तब आपका नॉलेज और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखिए ये मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये आपस में जुड़ गए हैं। अभी इस न्यूक्लियोटाइड को देखिए, पहले मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड ये, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये, इसमें भी 3 मॉलिक्यूल, इसमें भी 3 मॉलिक्यूल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 मॉलिक्यूल सभी में होते हैं, सभी न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं। तो पहले एक को मैं बना रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे है फर्स्ट वाला, इस वाले के शुगर को बना रहा हूँ। तो शुगर इस तरीके से आप बनाएंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन। हाँ, इस शुगर का मॉलिक्यूल तैयार हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे दूसरा भी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर बनने वाले दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ बना रहे हैं, तो इस तरीके से बनाएंगे, फर्स्ट कार्बन इसका, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4th कार्बन और इसका 5th कार्बन। अभी 2 न्यूक्लियोटाइड के आपने किसको सिर्फ बनाया, शुगर को। और हर न्यूक्लियोटाइड में फिर किसको जोड़ेंगे, फर्स्ट कार्बन से क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजनी बेस जुड़ेगा, ये दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ गया। इसके भी फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनी बेस जुड़ गया। क्लियर है? किस बॉन्ड से जुड़ेगा, ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? अब हर न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड में, अब इसको ये तो भी न्यूक्लियोसाइड है क्योंकि शुगर जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन बेस, शुगर जुड़ा है, नाइट्रोजन, 2 चीज जुड़ी हैं। अब इसके 5th कार्बन से, ये 5th कार्बन इससे जुड़ेगा फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा, ये तीसरा वाला, इससे भी जुड़ेगा ऐसे ही, फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप जुड़ गया। क्लियर? अब एक ये हो गया शुगर और दूसरा होगा नाइट्रोजनी बेस और फास्फेट ग्रुप, ये तीनों जुड़ के एक ये छोटा सा बना लिया, ये वाला मान लिया। ठीक है, तीनों जुड़ गए तो ये बन गया। फिर इसके भी तीनों जुड़ गए तो ये बन गया। यानी एक न्यूक्लियोटाइड और 2 न्यूक्लियोटाइड आपने तैयार कर लिया। और हर न्यूक्लियोटाइड में कितने हैं, 3, 1 2 3, 1 2 3। फिर अब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड भी आपस में जुड़ेंगे, उस बॉन्ड को बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ये जो एक न्यूक्लियोटाइड, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड, ये पूरा दूसरा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये कैसे जुड़ता है, अब इस न्यूक्लियोटाइड के शुगर का तीसरा वाला कार्बन, कौन सा, 3rd कार्बन, और इस न्यूक्लियोटाइड के फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप से जुड़ेगा। अंडरस्टैंड? इसको बोलेंगे
डाई एस्टर बॉन्ड। क्लियर? तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, इसमें आपको 3 बॉन्ड को जानना है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई डीएनए या आरएनए हो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होगा। न्यूक्लियोटाइड लंबी श्रृंखला में जुड़ जाते हैं तो डीएनए को बनाते हैं या आरएनए को बनाते हैं। क्लियर? पूरे न्यूक्लियोटाइड लंबी श्रृंखला में जुड़ जाएंगे। अब एक न्यूक्लियोटाइड में भी देखेंगे तो 3 मॉलिक्यूल हैं। कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं? तो फर्स्ट है आपका वो शुगर का मॉलिक्यूल। अब वो भी डिफरेंस है। अच्छा, डीएनए और आरएनए की जो शुगर है वो डिफरेंस कहाँ पे? दूसरे कार्बन पे, ठीक है। एक में H होगा और दूसरे में क्या होगा? OH होगा। नाइट्रोजन बेस प्यूरिन और पिरिमिडीन्स है, ठीक। और फिर फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं है। तो पहले नाइट्रोजन बेस और शुगर जुड़ गए, ये 2 चीजें सिर्फ जुड़ गई तो इसको क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। और इसमें फिर ये तीसरा वाला भी जुड़ जाएगा तो क्या ये फास्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तो ये तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड होगा। ऐसे ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड सब ऐसे ही जुड़ जाएंगे। जितने जितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? तो क्या बताएंगे? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यदि आपसे पूछा जाए कि एक न्यूक्लियोटाइड में आप देखेंगे 3 चीजों को जुड़ना है तो शुगर और नाइट्रोजन बेस किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? तो क्या बताएंगे? ये आप बताएंगे, तब ये आप बताएंगे कि शुगर नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं आपके एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। फिर आपसे पूछा जाए कि शुगर और फास्फोरिक एसिड कैसे जुड़ेंगे तो आप बताएंगे फास्फोएस्टर बॉन्ड। यहाँ पे क्या बताएंगे? फास्फोएस्टर। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर 2 बॉन्ड है, एक है एन ग्लाइकोसिडिक और दूसरा है फास्फोएस्टर बॉन्ड। और एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जो जोड़ रहा है वो है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।